नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साक्षी यादव। योगी सरकार से अखिलेश के सवाल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में हर हाल में सत्ता से बेदखल ही होगी, क्योंकि जनमत लगातार बीजेपी के खिलाफ होता चला जा रहा है। इटावा में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता के सवालों के जवाब अगर बीजेपी नहीं दे पाएगी तो इस बार प्रदेश की जनता बीजेपी को हटाने के लिए तैयार है। कोई भी चारा ले आए, किसी के भी लीडरशिप में चुनाव लड़े, पहले बीजेपी को पलटकर अपने संकल्प पत्र को पढ़ना चाहिए। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या किया है सरकार ने, ये भी सवाल अखिलेश यादव ने बीजेपी से पूछे हैं। और लगातार हमलावर होते हुए अखिलेश यादव बीजेपी पर आए दिन दिखाई देते हैं और फिलहाल उन्होंने तमाम सवाल दागे हैं। कहा है कि इस बार जनता बीजेपी को हटाने के लिए मन बना चुकी है, तैयार है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी अपने संकल्प पत्र को पढ़े। अखिलेश के तमाम सवाल हैं जो कि उन्होंने बीजेपी से पूछे हैं। जिस तरीके से हमने देखा था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री योगी की लीडरशिप में ही आगे चुनाव लड़े जाएंगे और ऐसे में अब अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है और उसके तमाम बड़े नेता जैसे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी स्पष्ट कर दिया था कि खुद मुख्यमंत्री योगी ही आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। और ये सब सामने आने के बाद जब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जनता के सवालों के जवाब अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाएगी तो इस बार प्रदेश की जनता भाजपा को हटाने के लिए तैयार है। कोई भी चेहरा ले आए, किसी के भी लीडरशिप में चुनाव लड़ ले, पहले बीजेपी को पलटकर अपने संकल्प पत्र को पढ़ना चाहिए। और किसानों की आय दुगनी करने के लिए क्या किया है, बेरोजगार नौजवानों के लिए क्या किया है, ये तमाम सवाल जो है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी से दागे हैं। हमलावर होते हुए एक बार फिर से सपा सुप्रीमो दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने भी अपनी कमर कस ली है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव में लगभग 7 से 8 महीने का समय ही बचा हुआ है। ऐसे में तमाम पार्टियां, चाहे वो बीएसपी हो, सपा पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, तमाम पार्टियां तैयारी करने में जुटी हुई है। लगातार मंथन हो रहा है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी एक बार फिर से शुरू हो चुका है। ऐसे में अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर होते हुए दिखाई दिए हैं। ये समय वो है कि जब भारतीय जनता पार्टी को पलट करके अपने संकल्प पत्र को देखना चाहिए और जनता को ये बताएं कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या किया है। जो हमारा नौजवान बड़े पैमाने पे बेरोज़गार है, नौकरी नहीं मिल रही है, आखिरकार उनके लिए क्या किया है। इसी तरह लगातार डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, महंगाई कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच गई। जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया हो, जिस प्रदेश ने राष्ट्रपति दिया हो और बड़े बड़े आयोजन किए गए हों जिसमें कि व्यापार बढ़ाने का संकल्प लिया गया हो, तो आखिरकार इन्हें बताना चाहिए कि ज़मीन पर कितना पहुँचा है इन्वेस्टमेंट। तो ये तो वो सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को देना है। अगर इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं हैं तो चेहरा ले आएँ, कोई भी नाम ले आएँ, कोई भी, जनता इस बार तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। भाजपा बार बार कह रही है कि हम पूरे प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष अपने बनाएंगे, जबकि सीटें उतनी है नहीं इनके पास। जिला पंचायत का चुनाव जिस समय हो रहा था वो सदस्यों को चुनाव चला था। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम लोगों ने मतदान किया और उसका परिणाम ये हुआ कि सदस्य उनके नहीं जीते। अब जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, उस जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चुनाव लड़ रहे हैं, उस जिले के पुलिस कप्तान लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र में जिन्हें मौका मिला था अपना अध्यक्ष बनाने के लिए, बोर्ड का गठन करने के लिए, मनमानी तरीके से जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान को लगा दिया है कि वही चुनाव लड़ें। अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। ने तमाम बातें कही हैं और साथ ही ये भी कहा सपा नेता अखिलेश यादव ने कि जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिए हो, मुख्यमंत्री दिए हो, बड़े बड़े आयोजन किए हो, जिस प्रदेश की सरकार ने व्यापारियों के इन्वेस्टमेंट के लिए भी आयोजन किए हो, उनको बताना चाहिए कि व्यापारियों के लिए कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। तमाम सवाल, चाहे वो किसानों से जुड़े हुए हो, नौजवानों से जुड़े हुए हो, पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर हो और साथ में व्यापारियों के इन्वेस्टमेंट को लेकर हो, तमाम सवाल जो हैं हर तरीके से
अखिलेश यादव ने बीजेपी पर दागे हैं और हमलावर होते हुए अखिलेश यादव दिखे हैं। और इसी के साथ पेट्रोल डीजल के जिस तरीके से लगातार दाम बढ़ रहे हैं उस पर भी अखिलेश यादव घेरते हुए दिखाई दिए हैं। कहा है कि पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, भाजपा को बढ़ती हुई महंगाई पर जवाब देना चाहिए, उसे खुद अपना संविधान पढ़ना चाहिए। ये राय देते हुए अखिलेश यादव दिखाई दिए हैं। एक बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां पर भाजपा अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी के नाम पर ही आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी, उस पर ही अखिलेश यादव ने ये तंज कसा है, हमला बोलते हुए दिखाई दिए हैं। कहा गया है कि बीजेपी ने जो वादे किए हैं वो दोबारा बीजेपी पढ़ ले और जनता जो है एक बार फिर से उनको हटाने के लिए तैयार है, ये भी अखिलेश यादव कहते हुए दिखाई दिए हैं। तो लगातार हम देख पा रहे हैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमला बोलते हुए दिखाई देते हैं। एक भी मौका वो नहीं चूकते हैं और ऐसे में जब उनसे पूछा गया, उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने तमाम बातें कही। कहा कि जनता के सवालों के जवाब अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाएगी तो इस बार प्रदेश की जनता बीजेपी को हटाने के लिए तैयार है, पूरा मन बना चुकी है जनता, ये कहना है अखिलेश यादव का। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, खुद अखिलेश यादव की पार्टी में तमाम बागी विधायक पहुंच रहे हैं बीएसपी के, और लगातार तैयारियां सपा पार्टी द्वारा लगातार की जा रही है। ऐसे में वो बीजेपी पर हमला बोलते हुए एक बार फिर से दिखाई दिए हैं। इसी पर तमाम जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी लखनऊ से जितेंद्र लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, एक बार फिर से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए साक्षी, कई मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निशाना साधा है। और अखिलेश यादव ने, चाहे वो जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का जो ऐलान है उसके लेकर, और चाहे वो महंगाई को लेकर, चाहे व्यापारियों को लेकर, और चाहे उत्तर प्रदेश में तमाम चीजों को लेकर जो अखिलेश यादव ने साधा है। जो बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2022 का चुनाव लड़ने के लिए अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि कहीं न कहीं कोई भी चेहरा लड़े उत्तर प्रदेश, वह पहले अपने पुराने मैनिफेस्टो को उठा के देखे, संकल्प पत्र उठा के देखे कि उन्होंने क्या क्या काम किया। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो व्यापारियों को उसकी आय बढ़ाने की बात किया, किसानों की आय बढ़ाने की बात किया। उत्तर प्रदेश में व्यापारी को बढ़ाने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए जो इन्वेस्टर समिट हुए, उन इन्वेस्टर समिट में कितना रोजगार आया और व्यापारी को कितना लाभ मिला, उसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं बढ़ती महंगाई के कारण जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसमें सरकार क्या कर रही है? लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है, उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री भी चुने गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस पर विपक्ष होने के नाते जवाब मांगा गया है। हालांकि विपक्ष में होने के नाते अखिलेश यादव काफी मजबूती से आमने सामने कहीं न कहीं बयानबाजी करते हैं। और अखिलेश यादव ने ये डीजल पेट्रोल की जो बात कही साक्षी, क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार थी, तो अखिलेश यादव ने जब उनकी सरकार थी डीजल पेट्रोल के जब दाम बढ़े थे तो उन्होंने राज्य सरकार को जो टैक्स मिलता है उसमें कटौती की थी और जो डीजल पेट्रोल के दाम थे उसमें कमी कराई थी। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर वो घेरने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी है, लगातार जो बेरोजगारी संख्या बढ़ी है, उसमें ये जवाब मांगा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी बताए कि उत्तर प्रदेश में कितने रोजगार दिए गए, क्यों नहीं बताती है? सब बात तो 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं बता रही है? ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको कहीं ना कहीं देने का काम किया। तो वहीं जो आने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना है, उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने निशाना साधा है उत्तर प्रदेश सरकार पर। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता इनको नकार चुकी है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि जिला पंचायत अध्यक्ष सबसे ज्यादा हमारी पार्टी आएंगे, हमारी पार्टी से आएंगे, तो वो किस आधार पे आएंगे? क्योंकि लगातार उनको शिकस्त मिली, जिला पंचायत में प्रधानों की संख्या थी वो समाजवादी पार्टी की ज्यादा आई है, तो किस आधार पे आएंगे? और जनता उनको नकार चुकी है और उनकी नकारने की जो काम है वो शुरू हो चुका है। और जनता बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है इनको। 2022 में इनको सत्ता से हटना होगा। और मैनिफेस्टो के आधार पर जो इन्होंने वादे किए थे, जो संकल्प पत्र में वादे किए थे, क्या उनमें से कितने पूरे गए, इस पर भी सवाल मांगा है अखिलेश यादव ने। तो कई मुद्दों पर उन्होंने इटावा पहुंचे थे, सिपाही उनके परिवार में शादी है, जहाँ शिवपाल यादव भी पहुंचे थे, यादव भी थे, अखिलेश यादव भी थे। तो कहीं ना कहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सवाल पर साधा है। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्पष्ट जवाब मांगा है। ठीक है, जितेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ मेरी सहयोगी न्यूज रूम से अंजलि सिंह रजावत लाइव जुड़ चुकी है। अंजलि, चुनावी मौसम आ चुका है, लगभग 7 से 8 महीने का समय शेष बचा है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। बिल्कुल, देखिए साक्षी, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहेगा क्योंकि जैसा कि आपने खुद अपने सवाल में कह दिया है कि चुनावी मौसम आ चुका है। अखिलेश यादव आप तमाम बातों के साथ सामने आए हैं। इससे पहले भी अखिलेश यादव हालांकि बीजेपी पर निशाना साधते रहे हैं, लेकिन अब जब उन्होंने बात कही है संकल्प पत्र की, संकल्प पत्र में जो जो बातें कही गई हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम हो, चाहे वो बढ़ती महंगाई हो, इस सबको लेकर अब अखिलेश यादव जिस तरीके से बीजेपी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं, ये कितना सफल होता है ये देखना होगा, क्योंकि विपक्ष के पास सिर्फ एक मुद्दा रहता है, वो है कि मौजूदा स्थिति पर सरकार को घेरना या फिर कई ऐसे वादे जो सरकार पूरा नहीं कर पाई है उसको लेकर के सरकार को घेरना। अभी हमने हाल ही में देखा कि राजनीतिक उठापटक जारी थी, बीएसपी से तमाम जो बागी विधायक थे वो भी अखिलेश यादव से मिलने गए। एक तरफ अखिलेश यादव खुद भी गिरे हुए हैं क्योंकि बीएसपी प्रमुख मायावती भी उन पर हमलावर हैं। उन्होंने ये भी बात कही, मायावती ने, क्या अखिलेश यादव को अपने स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं है? और दूसरी तरफ अखिलेश यादव इस बात के साथ सामने आते जब उनसे सवाल पूछा गया साक्षी कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, इस पर अखिलेश यादव ने यह करारा प्रहार किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखिए कि बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी जैसे ही चुनाव आया, साक्षी आपने खुद ये जांचा होगा, परखा होगा कि जैसे ही चुनाव की जो तारीखें हैं वो नजदीक आ रही हैं, जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं 2022 की ओर, सीएम योगी आदित्यनाथ हर एक घटना पर, हर एक पहलू पर, हर एक बिंदु पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। कोई भी घटना हो रही है उत्तर प्रदेश में, तुरंत उसका संज्ञान लेते हैं और तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। तो ऐसे में जनता किस पर भरोसा जताएगी ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, और अंजलि, कह सकते हैं जिस तरह का कॉन्फिडेंस फिलहाल अखिलेश यादव आजकल दिखा रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस जिस तरीके से सपा पार्टी को जीत हुई थी पंचायत चुनाव में, कॉन्फिडेंस उसी का ही है। जिस तरीके से अभी तक देखिए, अगर हम पिछले इतिहास में जाते हैं 2017 के पहले, क्योंकि उस वक्त अखिलेश यादव के साथ उनके पिता भी साथ में थे और मुलायम सिंह यादव के चेहरे पर पार्टी जीती थी। लेकिन अखिलेश यादव जब सत्ता में आए उसके बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो पार्टी के प्रमुख चेहरे रहे हैं, चाहे वो आजम खान बात कर ले, चाहे वो शिवपाल यादव की बात कर ले, जो पार्टी के कद्दावर चेहरे, प्रमुख चेहरे, वो दूरियां बनाते चले गए। इस सब वजह से अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए और विपक्ष कहीं ज्यादा मजबूत नहीं रहा। लेकिन हालांकि हम अगर पंचायत चुनाव पर बात करें, जो नतीजे रहे हैं साक्षी, वो काफी ज्यादा संतोषजनक रहे हैं सपा के लिए, क्योंकि ये माना जाता है कि जितने भी ग्रामीण इलाके हैं वहां पर अभी भी सपा की पकड़ है। ये कहा जाता है कि बीजेपी अभी हाल ही में दोबारा से सत्ता में आई है, कल्याण सिंह के समय के बाद से अब दोबारा से सीएम योगी आदित्यनाथ काबिज हैं, तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी शहरी इलाकों की पार्टी है। लेकिन जो सपा है वो काफी पुराने समय से अपनी जमीन मजबूत किए हुए हैं उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, और जिस तरीके से लगातार हमारी सहयोगी अंजलि बता रही हैं, ऐसे में रुक करेंगे लखनऊ का जितेंद्र। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कह दिया है कि बीजेपी चाहे कोई भी चेहरा लेकर आए, ऐसे में जनता अपना मन बना चुकी है उनको हटाने के। ऐसे में कह सकते हैं अखिलेश यादव जो है योगी को मजबूत नहीं समझ रहे हैं। अखिलेश यादव की बात की जाए, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, दोनों की अपने लिए अलग पहचान। अखिलेश यादव जहां पर अपनी समाजवादी पार्टी के साथ जो पहले चुने गए थे 2012 में सरकार गठन की आई थी, तो बहुमत ऐसी तब उनके साथ जैसा अंजलि ने बताया कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह भी थे, चाचा शिवपाल यादव भी थे, आजम खान भी थे और कहीं ना कहीं जिताऊ नेता उनके पास थे। और कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री रहे थे तो उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है। जितेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। धन्यवाद। अनुराग जी, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी चाहे कोई भी चेहरा ले आए, जनता मन बना चुकी है उसको हटाने का, किस तरफ इशारा है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के देश माने उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ कोरोना काल में जिस तरह से लोग परेशान हुए, लोगों की मौतें हुई हैं और 4.5 साल उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ, ना यहाँ पे रोजगार पे काम किया उन्होंने, ना कोई यहाँ पे विकास का काम किया और महंगाई ऊपर से बढ़ाई हुई है।
तो लोगों ने ये तय कर लिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने, कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी करती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, जनता की मदद की बात नहीं करती, जनता के सहयोग की बात नहीं करती। इसीलिए अब जनता ने भारतीय जनता पार्टी की विदाई की तैयारी कर ली। अनुराग जी, तो आप योगी के चेहरे को लोकप्रिय नहीं समझते हैं, मजबूत नहीं समझते हैं? योगी जी का चेहरा इतना लोकप्रिय मजबूत होता तो उत्तर प्रदेश में आज ये हालत होती कि महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता। इनका एडमिनिस्ट्रेशन सरकार का इतना खराब है उत्तर प्रदेश के अंदर में कि रात के अंधेरे में बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और उनकी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कोई घटना ही नहीं हुई थी। यहाँ पे पत्रकार की हत्या हो जाती है, कहते हैं दुर्घटना है। कच्ची शराब पीने से लोगों की, लगातार जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही हैं, कोई कहीं कुछ है नहीं। माफिया राज चल रहा है, शराब माफिया राज, भू माफिया राज, भ्रष्टाचार, प्रॉपर्टी का क्या नहीं चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में। इसलिए लोगों ने इस बात तय किया है और किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है, बेचारे किसान धरने पे लगातार बैठे रहे, ये लोग किसानों के रास्ते में कील कांटे दिखाते रहे, लाठियां बरसाते रहे। किसानों के साथ जो अन्याय हुआ, जिसमें किसानों की मौतें हुई धरना में देख के बैठने से, तो ये अब आपको विधानसभा चुनाव में जनता वोट के माध्यम से सरकार से बदला लेगी। तो आपको लगता है अनुराग जी, किसानों को लेकर जो कानून बीजेपी लेकर आई है उसको देखते हुए इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ सकती है? बीजेपी का खदेड़ा होगा, खदेड़ा हो सकता है, लेकिन एकदम समझिए, जैसे मैंने बोला ना, वेस्ट बंगाल में खेला हो गया, अब उत्तर प्रदेश में खदेड़ा हो गए, तो हो जाएगा 2022 में, बात खत्म होगी। ठीक है, लेकिन अनुराग जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं योगी को लेकर कि मुख्यमंत्री योगी जो है अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा था कोरोना काल में खुद WHO ने उनकी तारीफ की थी उनके कामों की। देखिए, अब आप भी जानती हैं, अगर आपका कोई उत्तर प्रदेश में रहता हो, इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप अपनी आत्मा में झांक के देखेंगे किस तरह से यहाँ ऑक्सीजन के बगैर लोग तड़प के मर गए, कैसे गांव में कोरोना इनकी गलत नीतियों, गलत फैसलों की वजह से पंचायती चुनाव कराया और कोरोना गांव पहुंच गया। एक परिवार में 8-8 लोगों की मौतें हुई है, परिवार का परिवार साफ हो गया। ठीक है अनुराग जी, आप बने रहिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता नेहा जी जुड़ चुकी हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नेहा जी, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी कोई भी चेहरा ले आए, इस बार जनता मन बना चुकी है उसको हटाने का, क्या कहेंगे आप? देखिए, उनके कहने से क्या होता है कि जनता मन बना चुकी है। जनता इस बात का भी मन बना चुकी है कि कैसे रोहिंग्या को इन लोगों ने यूपी में, देखिए अब कैसे पकड़े जा रहे हैं और 10-10 साल पुराने उनके निकल रहे हैं कि यहीं रह रहे थे। तो ये किसके राज में हुआ है ये भी जनता देख रही है, और क्या क्या वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, कैसे योगी जी के राज में गुंडागर्दी कम हुई है। गुंडों पे, ठीक है, गुंडे जेल भी गए हैं, तख्तियां लेके भी घूमे हैं और एनकाउंटर भी हुए हैं, तो ये सारा कुछ भी जग जाहिर है कि गुंडागर्दी को रोकने के लिए कितना काम किया गया। प्लस वहां पर जो इन्वेस्टर्स है, आज 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो यूपी में हो रहा है, और किस वजह से हो रहा है कि गुंडागर्दी की जो वारदातें हैं वो कम होने के बाद इन्वेस्टर्स की हिम्मत नहीं हो पाई है कि उन्होंने सोचा कि हम इन्वेस्ट जो है वो यूपी में करें, जिससे कि ऑफकोर्स है वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। आज भी मिल रहा है, 5 लाख नौकरियां जो दी गई हैं वो ना सपा के राज में दी गई है ना। नेहा जी, हमारे साथ अनुराग जी जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि जैसे बंगाल से बीजेपी को खदेड़ा गया है, वैसे ही अब जनता जो है उत्तर प्रदेश से भी बीजेपी को खदेड़ेगी, क्या कहेंगी आप? देखिए, जो वहां से खदेड़ा गया या नहीं खदेड़ा गया, वो इनको भी अच्छी तरह अंदर से सब पार्टियां जो एक हुई पड़ी हैं, जो इन्होंने महागठबंधन का नाम दिया हुआ, ये अच्छी तरह जानती हैं कि बंगाल में अगर कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी लड़ी है इलेक्शन तो वो सिर्फ भाजपा पार्टी थी, उसके अलावा कोई पार्टियां नहीं थी। बाकी सब तो सामने चेहरा ममता जी का था, पीछे से CPIM और कांग्रेस कैसे एक हुए थे, कोई रैली नहीं, कोई कैंडिडेट नहीं ढंग से उतारा, कोई प्रचार नहीं किया। तो किस तरीके से वहां उनको, ममता जी को जिताया गया है, ये सब जानते हैं, मीडिया भी जानती है, हम भी जानते हैं। और हम जो 3 सीटों से 73 सीट पे आए, ये भी हम जानते हैं कैसे आए हैं। हम अपनी क्या कहते हैं, काबिलियत पे वहां पहुंचे हैं कि जनता वहां परिवर्तन चाहती थी, इसीलिए भाजपा को वोट दिया गया। लेकिन बाकी सारी
सारे जो वोट किस तरीके से गए हैं, कैसे अपील की गई कि मुस्लिम समुदाय केवल मुझे वोट दो वरना यहाँ हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ऐसी ऐसी ममता बनर्जी की तरफ से जो अपील की गई, ये सभी जनता ने देखा है। तो यहाँ भी ये लोग जो है कि कास्ट पॉलिटिक्स और रिलीजन पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं और एक होंगे, लेकिन हम इसके लिए तैयार। अनुराग जी क्या कहेंगे आप? हर बार मजबूत हमें कर देते हैं, ठीक है नेहा जी, कुछ ऐसी हरकतें करके। देखिए, पहली बात तो एक बात ये मान के चलिए कि वेस्ट बंगाल की बात कर लें तो 77 सीटें से 7 पे रह जाएंगे, सारे विधायक इनके भागने वाले हैं। अब कोई बचने वाला वहाँ है नहीं, बहुत इन्होंने ताकत से सोच करके लेके आए थे, एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में 75,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अच्छी बात है। हमको 4.5 लाख करोड़ का सुना था, आपने तो उसको कम कर दिया। मुख्यमंत्री कहते हैं 4.5 लाख करोड़ की समिट हुई थी यहाँ पे, वो इन्वेस्टमेंट हो गया, आप कम क्यों मांग दे रही? पहले ये तय कर लीजिए कि आप लोग आपस बात के लिए झूठ कितना बोलना है, 75% बोलना है कि पूरा 4.5 लाख का झूठ बोलना है। पहले ये तय कर लीजिए 1.5 करोड़ रोजगार बोलना है जो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि 5 लाख रोजगार बोलना है। सबसे पहले तय करके बोलिए। आपकी हर व्यक्ति अलग अलग आंकड़े देता है, कोई 80 लाख देता है, कोई 1.5 करोड़ देता है, कोई 2 करोड़ देता है, कोई 5 लाख देता है, पता नहीं चलता है कि क्या दे रहे हैं। इसके मतलब आप साफ जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है, जो आपने नेहा जी ने दी अभी। आपने सुन ही लिया, मुख्यमंत्री 1.5 करोड़ का दावा नौकरी करते हैं, 5 लाख पे आ गई। वो कहते हैं 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, 75,000 करोड़ का हुआ, तो बड़ा कंफ्यूजन है। सही बात यह है कि 1 रुपया का ना इन्वेस्टमेंट हुआ है, ना 1 रोजगार मिला है, सिर्फ जुमलेबाजी हुई है, लोगों के अंदर नफरत फैलाई। यहाँ सिर्फ महिलाओं पर अत्याचार हुआ, यहाँ आतंकवाद जैसा माहौल बना रखा है। यहाँ पे ठीक है नेहा जी, अनुराग जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने नफरत फैलाने की कोशिश की है और महिलाओं के प्रति अपराध भी लगातार बढ़ रहे हैं प्रदेश में। देखिए कैसी बात अनुराग जी ने करी है, 4.5 और 5 के बीच में अटके रहे। ये लोग उन लोगों में से जो लार्ज पिक्चर में देखते, जो पिक्चर के उसमें रह जाते हैं, बस क्लाइमेक्स में बैठे हुए रह जाते हैं। तो ऐसे लोगों से क्या इनसे बहस करना। दूसरा, ऐसे लोग, इतनी प्रॉब्लम इन लोगों को होती है कि आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए, अभी लोनी का जो किस्सा हुआ है जिसमें सपा का बहुत बड़ा नेता, इनका बहुत बड़ा कार्यकर्ता था और पिछले 20 साल से इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ था, जो पकड़ा गया है। अरे कैसी ये बातें करते हैं, ये सौहार्द बिगाड़ने के लिए तो था कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो भैया पहले हिंदू मुसलमान शुरू करवा दे। ये पार्टी शुरू से हिंदू मुसलमान ही करवाती है। ठीक है, लेकिन नेहा जी यहाँ पर अखिलेश यादव ने एक पॉइंट उठाया है, वो है पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है और भाजपा को बढ़ती हुई महंगाई पर जवाब देना चाहिए। देखिए, पेट्रोल डीजल सही में महंगा हुआ है, ऐसे में आम जनता पर जो है लगातार महंगाई की मार पड़ रही है, ऐसे में क्या सरकार कहेगी इसको देखते हुए? देखिए, सरकार जो है वो हर मुमकिन कोशिश और हर कदम उठा रही है पेट्रोल डीजल महंगा ना हो, लेकिन अगर यूनिवर्सली ये सब महंगा होता ही है, आप देखिए ग्लोबली ये जो पैंडेमिक आया, महामारी आई है, ये पूरी दुनिया में आई है। ये नहीं है कि हिंदुस्तान में आई है और अब इनका बस चले ना तो ये कहें ये बीमारी भी जो है वो भाजपा लेके आई है हिंदुस्तान में, और स्पेशली उत्तर प्रदेश में तो योगी जी लेके आए हैं, गए थे घूमने के लिए और लेके आ गए हैं। तो इन लोगों का क्या कहना, ये पैंडेमिक की वजह से जो ग्लोबली इकोनॉमी को लॉस हुआ है, लॉकडाउन होने से गवर्नमेंट को हद से ज्यादा जो है वो नुकसान हुआ है, तो जो विकास कार्य है वो हम नहीं रोक सकते। विकास कार्य कहाँ से होते हैं? विकास कार्य यहीं से होते हैं जब कहीं ना कहीं एक्साइज ड्यूटी आती है, उसी से विकास होता है, और विकास जनता के लिए होता है, सभी जनता वासियों के लिए होता है। तो ये मानना पड़ेगा, जहाँ ग्लोबली अगर कुछ ऊपर पेट्रोल डीजल बढ़ेगा घटेगा तो उसका असर जो है हमारे देश पे भी आएगा। हम कोई दुनिया में अलग थलग छोड़ना पड़े हुए, हम कोई पाकिस्तान छोड़ना है या हम कोई नॉर्थ चाइना छोड़ना है जिससे कोई लेना देना नहीं है उस दुनिया का। तो ये दुनिया जो है ये आपसी भाईचारे से चलती है। जहाँ शेयर मार्केट एक नाम की चीज होती है, जब वो ऊपर होती है तो उसके हिसाब से देखा जाता है, तो उसका असर हिंदुस्तान पे भी होता है। तो ये कहना कि नहीं पेट्रोल डीजल के दाम जैसे भाजपा ने बढ़ा दिए हैं, तो ये इनकी बहुत बड़ी, इनके पास प्रॉब्लम ये है कि कोई मुद्दा नहीं अब रहा, झूठे मुद्दे बना के सामने लाते हैं, और इतने झूठे हैं ये लोग कि ये झूठ बोलते हुए जरा भी घबराती भी नहीं है। सोचते हम झूठ बोलते रहे और जनता जो है ये लोग बेचारे सफाई देते रहेंगे। और चलिए ठीक है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसको जनता चुनती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नेहा जी और अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंजलि और जितेंद्र, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी आज इस मुद्दे पर हमको देने के लिए। इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।